अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर्स या फंक्शनल पार्ट इन स्पाइनल कॉर्ड। अभी तक हमने बात की है स्ट्रक्चरल पोर्शन की, ठीक है, कि कैसे उसके मैट्रिक जोन है, मेंटल जोन है, मार्जिनल जोन है, उसमें हमारे पास किस किस तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनके दरमियान में हमारे पास सेंट्रल कैनाल होगी। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शनल कॉलम्स की। हमने बात की थी कि हमारे पास जो मैट्रिक जोन है, एक मिनट में आपको, ठीक है, इसमें हमने बात की थी कि ये हमारे पास मैट्रिक जोन है, ये मेंटल जोन है, ये मार्जिनल जोन है। जो ये मेंटल जोन है इसने हमारे पास बनाना होता है ग्रे मैटर, और जो मार्जिनल जोन है इसने हमारे पास बनाना होता है वाइट मैटर, ठीक है। अब होता हमारे पास क्या है कि बेसिकली जो ये मेंटल जोन ही जो है, ग्रे मैटर वाला जो है, इसी के अंदर हमारे पास कंटिन्यूस एडिशन होती है न्यूरोब्लास्ट की, ठीक है। ये हमारे पास डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो न्यूरल ट्यूब की जो दोनों साइड्स होती हैं उस पर हमारे पास दो थिकनिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। एक हम कह देते हैं जिसको बेजल प्लेट, और एक कह देते हैं एलर प्लेट। इसकी हम फर्दर अभी बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो सेंट्रल कैनाल की लेटरली प्रेजेंट हमारे पास ग्रे मैटर है, ये उसकी हम बात करें, उसकी डिमार्केशन हो रही है इनटू एलर प्लेट एंड इनटू बेजल प्लेट। कैसे हो रही है वो आप देखें इस डायग्राम में, ये ठीक है। ये हमारे पास ये दरमियान में है सेंट्रल कैनाल, ठीक है। सेंट्रल कैनाल के गिर्द ये हमारे पास सारा था ग्रे मैटर, ये भी था ग्रे मैटर, ठीक है। अब इन इस ग्रे मैटर की डिमार्केशन हो गई इनटू टू पार्ट्स, जो कि कर रहे हैं हमारे पास सल्कस लिमिटेंस, ठीक है। अब अगर आपको ग्रॉस स्ट्रक्चर याद हो ये हाइंड ब्रेन का, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि ये दरमियान में एक हमारे पास मीडियन सल्कस होता था, उसकी साइड पे हमारे पास सल्कस लिमिटेंस होता था, और उसकी साइड पे हमारे पास होते थे पायरामिड्स। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास सल्कस लिमिटेंस है, यही सल्कस लिमिटेंस जो है हायर लेवल्स पे यानी कि मेडुला में भी प्रेजेंट होता है कंटिन्यूस। इसके ऊपर फर्दर जब हम जाएंगे ब्रेन स्टेम में तो ये डिसअपेयर हो जाता है, वो हम स्ट्रक्चरल चेंजेस हम आगे जाके बात करेंगे, यानी कि ये वही सल्कस लिमिटेंस है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये इसको डिमार्केट कर रहे हैं, ये हमारे पास है एलर प्लेट, ये है हमारे पास बेजल प्लेट, ठीक है। अब ये एलर प्लेट जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होती है एंटीरियरली, ठीक है, और ये बेजल प्लेट जो है ये हमारे पास प्रेजेंट है, सॉरी, एलर प्लेट प्रेजेंट है पोस्टीरियरली, और ये प्रेजेंट है एंटीरियरली या वेंट्रली, ठीक है। अब इधर कंपैरिजन में बात कर लेते हैं। इसमें बस क्या होगा कि जो बेजल प्लेट है वो हमारे पास वेंट्रल पोर्शन है, और जो एलर प्लेट है वो हमारे पास डॉर्सल पोर्शन है, ठीक है। इसके साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं सेंसरी और मोटर की, तो सेंसरी यानी कि रिसेप्टर्स होंगे इसमें, जो मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल्स लेकर आएंगे, यानी कि इसमें हमारे पास आएंगे आफ्रेंट्स, ठीक है। और जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से लीव करेंगे वो हमारे पास होंगे मोटर वाले, वो मोटर पोर्शन यानी कि इफ्रेंट्स होंगे, ठीक है। वो आगे सोमैटिक होंगे और विजुअल होंगे, वो हम आगे जाके बात करते हैं। अभी बेसिकली हम बात कर रहे हैं इन पोर्शंस की, ठीक है। अब जो मोटर पार्ट भी है उस मोटर पार्ट में हमारे पास आ जाता है एक वेंट्रल ग्रे कॉलम आ जाता है और लेटरल ग्रे कॉलम आ जाता है, ठीक है। जबकि जो इधर हमारे पास सेंसरी वाला है, ठीक है, इस सेंसरी वाले में हमारे पास आ जाएगा डोर्सल ग्रे कॉलम, जिसमें हमने डोर्सल मीडियल पाथवे और वो सारा कुछ भी हमने पढ़ा है ग्रॉस एनाटॉमी में, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि सल्कस लिमिटेंस हमने बता दी कि डिमार्केट्स द लेटरल ग्रे मैटर इनटू दीज टू एरियाज, ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इधर जो फंक्शनल कॉलम्स की मज़ीद हमारे पर डेवलपमेंट होनी है, किस तरह से होगी कि ये हमने बात की थी कि ये हमारे पास सेंसरी पार्ट है और ये हमारे पास है मोटर पार्ट, ठीक है। एंटीरियर वाला जो एंटीरियर हॉर्न है वो हमारे पास मोटर होता है, और जो हमारे पास पोस्टीरियर वाला है वो हमारे पास होता है सेंसरी हॉर्न, ठीक है। अब इस सेंसरी वाले में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो न्यूरोनल साइनेप्सिस होती हैं, ठीक है। एक ऊपर हमारे पास होगा जनरल सोमैटिक और जनरल विजुअल, ठीक है। ये हमारे पास है इफ्रेंट्स, क्योंकि ये हमारे पास सेंसरी पार्ट है, ये हमारे पास मोटर पार्ट है, तो इसमें हमारे पास होंगे इफ्रेंट्स होंगे, ठीक है, जनरल विजुअल और जनरल सोमैटिक। अब एक चीज़ इसमें छोटी सी है कि जो हमारे पास ये पोर्शन है नॉन न्यूरोनल मिड लाइन पोर्शंस अराउंड सेंट्रल कैनाल, ये वाला
और ये वाला, ठीक है। इनको हम कैसे कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं रूफ प्लेट कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं फ्लोर प्लेट कह देते हैं। अब इसमें होता बस इतना ही है कि ये दोनों साइडों की जो फाइबर्स होते हैं ना, उनको मतलब यानी कि एक साइड से फाइबर्स जो है दूसरी साइड पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो अब ये रूफ प्लेट जो है ये हमारे पास दो एल्डर प्लेट्स के दरमियान है, और जो ये हमारे पास फ्लोर प्लेट है ये हमारे पास दो बेसल प्लेट्स के दरमियान है। ये हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन है। अब डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो है वो प्योर सेंसरी होता है, ठीक है। जबकि इधर आगे हम ट्रंक की बात कर लें, ये ट्रंक हमारे पास मिक्सड होगी कि इसके अंदर हमारे पास सेंसरी पार्ट भी होगा और इसके अंदर हमारे पास मोटर पार्ट भी होगा। That's it for the development of spinal cord. In next video we will be talking about the positional changes in spinal cord in during different stages of life.